गोकू, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं रहा, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो ताकत और खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक सोच का प्रतीक बन गया है। लेकिन गोकू की जो कहानी है ना, वो किसी हीरो की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत तो कुछ और ही थी। तो चलिए गोकू के इस कमाल के सफर को और करीब से देखते हैं। हम इसके 6 खास पड़ावों पर नजर डालेंगे, उसकी शुरुआत से लेकर उस तक जो वो आज है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर एक मामूली लो क्लास आउटकास्ट एक गॉड, एक ईश्वर कैसे बन गया? चलिए इस अविश्वसनीय बदलाव को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्लैनेट वेजिटा पर। यहाँ एक लो क्लास साइयन वॉरियर का जन्म होता है। उसका नाम था काकारोट और उसका एक मिशन था। उसे एक बच्चे के तौर पर धरती भेजा गया था। मिशन था इस प्लैनेट को तबाह करना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर पर लगी एक गहरी चोट ने उसकी हिंसक सायन फितरत को जैसे मिटा ही दिया और उसे एक दयालु बच्चे गोकू में बदल दिया। यही वो पल था जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। गोकू की जो शांति भरी जिंदगी थी, वो एक दिन अचानक बिखर गई जब उसका अतीत, उसका सच उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सायन आखिर थे कौन। वो एक घमंडी एलीट वॉरियर रेस थे जिनका मकसद सिर्फ जीतना और तबाह करना था। और यही बात गोकू के अंदर के सबसे बड़े टकराव की नींव रखती है। जब रेडिट्स आया तो गोकू को एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसे बताया गया कि उसका असली नाम काकारोट है और उसे यहाँ धरती को बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। ये एक ऐसा सच था जो उसे तोड़ सकता था। लेकिन गोकू ने एक चुनाव किया। उसने अपनी सायन विरासत और विनाश के उस रास्ते को ठुकरा दिया और अपनी धरती की परवरिश को चुना। उसने घमंड पर करुणा को, ताकत पर दोस्ती को और विनाश पर सुरक्षा को चुना। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये अपनी पहचान को खुद गढ़ने की तरफ उसका पहला कदम था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। प्लैनेट नेमेक पर हुई लड़ाई ने गोकू और सायन इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फ्रीजा की क्रूरता अपने चरम पर थी और जब गोकू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रिलिन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, तो ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उस एक पल में उस बेबसी और गुस्से ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जो सदियों से, हजारों सालों से सो रही थी। वो सुनहरी चमक, वो खड़े हुए बाल, गोकू 1000 साल में पहला सुपर सायन बन गया था। ये सिर्फ एक पावर अप नहीं था, ये एक मिथक का, एक भविष्यवाणी का सच होना था। लेकिन असली तरक्की सिर्फ ताकत बढ़ाने से नहीं आती। सेल के खतरे के वक्त गोकू ने एक ऐसी चुनौती का सामना किया जिसे वो जानता था कि वो अकेले नहीं जीत सकता। पहली बार उसने अपनी हदों को पहचाना। उसने ये माना कि इस बार जीत उसकी नहीं होगी, इसलिए उसने जानबूझकर हार मान ली और अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा विश्वास अपने बेटे गोहान पर टिका दिया। ये समझना कि अगली पीढ़ी को कमान संभालनी होगी, उसके कैरेक्टर की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और आखिर में धरती को बचाने के लिए उसने एक बार फिर अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि मौत भी गोकू को अपनी सीमाओं को तोड़ने से रोक नहीं सकी। उसने इंसानी हदों से परे एक ऐसे दायरे में कदम रखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी शुरुआत हुई सुपर सायन गॉड से, जहां उसने पहली बार दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। फिर आया सुपर सायन ब्लू, जहां उसने उस ऊर्जा पर काबू पाना सीखा। और आखिर में उसने एक ऐसी अवस्था हासिल की जो ताकत से भी कहीं आगे थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जहां शरीर बिना सोचे समझे खुद ब खुद एक्शन लेता है। ये दिमागी और शारीरिक कंट्रोल का परफेक्ट संगम है। तो इन सब के बाद गोकू असल में है कौन? उसकी शक्ति से भी ज्यादा जरूरी है वो सोच, वो फिलॉसफी जो उसे गोकू बनाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लोगों को लगता है कि गोकू का लक्ष्य सबसे मजबूत बनना है, पर ऐसा नहीं है। उसका असली लक्ष्य हमेशा से सिर्फ एक रहा है, कल से बेहतर बनना। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बड़ा फर्क है। यही है गोकू की मानसिकता। हर हार उसके लिए ट्रेनिंग का एक नया मौका बन जाती है। हर दुश्मन में उसे एक नया प्रतिद्वंदी या एक दोस्त दिखता है।
और इस ग्रोथ के रास्ते में ईगो या अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सफ़र बस लगातार खुद को बेहतर बनाने का है। और ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। काकारोट से गोकू, सुपर साइंस से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक का ये सफ़र सिर्फ पावर लेवल्स का नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अपनी सीमाओं को कैसे देखते हैं। ये कभी हार ना मानने वाली और हमेशा खुद से बेहतर बनने की मानसिकता की कहानी है। और शायद यही वजह है कि गोकू की कहानी आज भी लोगों को इतना प्रेरित करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगली कौन सी सीमा है जिसे तोड़ना बाकी है।